बेहतरीन रिजल्ट क्रिएट करके इस कम्युनिटी में आपको एक बुधवार आपके नाम करना पड़ता है। तो सभी को पता है कि आज बुधवार है, और बुधवार को आज हमारा स्पेशल डे होता है। कौन सा डे होता है? देखिए, एक बार ऑटो से बताए मुझे, बोल पा रहे स्टोरी ऑफ वीक। इस वीक की जबरदस्त स्टोरी आज आप सुनने वाले हैं। और ये आज हमारे बीच जो शख्सियत है, बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, और इस कम्युनिटी से जुड़ करके इन्होंने कैसे तो रिजल्ट लिया है, क्या क्या इन्होंने बदलाव किया है, और ये सब कुछ संभव कैसे हो पाया, उसके लिए हम चलेंगे। आज के हमारे गेस्ट है टीना शर्मा जी। तो जोरदार क्लैपिंग करेंगे टीना शर्मा जी के लिए। तो मैं चाहूंगा कि टीना शर्मा जी को एक हेड स्पॉटलाइट करें। टीना शर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। तो टीना जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप? एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। अनम्यूट करें आप दीदी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टीना जी, मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी सर, आ रही है। आराम से आप कंफर्ट बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से हाथ को नीचे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, थोड़ा अच्छे से बोलिएगा और बताइएगा। चलिए हम चलते हैं, टीना जी से बातचीत करते हैं कि टीना जी हमें बताएंगे थोड़ा सा। टीना जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले तो ये बताएं मुझे। मैं सूरत से हूँ। कहाँ से जुड़ रहे हैं टीना जी? हिंडौन के पास। सूरत से, हिंडौन के पास एक गांव है सूरत, उससे। हिंडौन के पास एक गाँव है, गाँव का क्या नाम बता रहे हैं? सूरत। हाँ, मैं सुन नहीं, बस सुरोध। हाँ, सूरत है। जी जी। चलिए, इंदौर सिटी के पास से हमारे बीच जुड़ रहे हैं टीना शर्मा जी। तो टीना शर्मा जी, मुझे बताएंगे कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? मेरी कंप्लीट फैमिली है। सास है, देवर है, जेठ है, देवरानी है, जेठानी है, बच्चे है, सब कुछ है। क्या बात है! पूरा परिवार है, सास है, देवर है, जेठानी है। आजकल देवर जेठानी सबके इससे में नहीं आते हैं ना, कई बार दो भाई रहते हैं, एक ही रहता है, दोनों नहीं होना सब। लेकिन इनके पास दोनों क्लिपिंग कर सकते, बहुत अच्छी बात है। पूरा बड़ा पूरा यहाँ परिवार है। केवल कंप्लीट फैमिली है पूरी। क्या बात है, जबरदस्त। कंप्लीट फैमिली है। तो चलिए हम बात करते हैं कि थोड़ा सा एक बार ये भी बताएंगे हमें कि आप क्या काम करते हैं, करते क्या है? वो दिल्ली टीचर है। क्या काम करते हैं? वो दिल्ली टीचर है। टीचर है आप? नहीं, मैं नहीं, मेरे हस्बैंड दिल्ली टीचर है, मैं हाउस वाइफ हूँ और बुटीक का काम करती हूँ। क्या बात है! सर टीचर हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारे स्टाफ में ही है, मैं भी टीचर ही हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि आपने आप बता रहे ब्यूटी का काम करते हैं, हाउस में करते हो आप, ही हाउस को तो संभालते ही है। तो क्लिपिंग कर सकते हैं कि आज हमारे बीच टीना शर्मा जी ने खुद का परिचय दिया। पूरा परिवार है आराम से और बढ़िया तरीके से ब्यूटी का काम संभाल रहे थे, और सर टीचर है। तो थैंक यू सो मच आपका परिचय देने के लिए। हम आगे बातचीत करते हैं। इस कम्युनिटी को आपने ज्वाइन किया, उसके बाद कितना वजन कम किया है या वजन बढ़ाया है? यहाँ से क्या रिजल्ट लिया? मैंने तो इससे ये मानो कि जीने की वजह मिल गई सर मुझे। एक बहुत तो या तो कुछ आप थोड़ा सा मिला। मोबाइल की थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे, साइड में बटन हो तो, है ना? थोड़ा सा आवाज का थोड़ा सा, है ना? ऐसा आ रहा है कि ये मुझे ही कम आ रहा है, तो चलिए कोई नहीं। तो चलिए, कितना वजन कम किया है आपने? सर मैंने 32 kg कम किया है। अरे वाह! क्लिपिंग तो कर सकते। 32 kg! सोच पा रहे हैं, 32 kg वजन कम किया है। और आप देख पा रहे हैं, एक बार जरूर स्लाइड को जरूर ध्यान से देखेंगे। 32 kg आप देख पा रहे हैं कि ये 32 किलो वजन कम किया है टीना शर्मा जी ने। देख पा रहे हैं पहले और अब तो लाइव है। क्या बात है! क्या ये बिफोर, पहले ऐसे दिखते थे आप, और क्या बात है! ये तो काफी वजन बढ़ा रखा था आपने। और हम देखेंगे अब जो सिचुएशन, जब आपका इतना वजन कम हुआ है, तो नो डाउट आपका जबरदस्त हो। तो अब सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, क्या बात है, कुछ तो बदला है ना, कितना जबरदस्त चेंजेस हुआ। क्लिपिंग हो सकती है ना रिजल्ट के लिए? हम देख रहे हैं कि क्या जबरदस्त इन्होंने रिजल्ट लिया है। तो बहुत ही बेहतरीन चेंज हो गया, बहुत बड़ा बदलाव। तो 32 kg वजन कम किया है। तो जब 32 kg
वजन ज्यादा था, तो आपने जब जब वजन बढ़ता गया तब वजन कम करने की आपने सोचा, या फिर अ, चल रहा था काम, या लग रहा था कि वजन से कुछ परेशानियां महसूस हो रही थी तो वजन मुझे कम करना चाहिए? नहीं, मेरे को बहुत सारी परेशानी थी। मैं ये सोच रही थी कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे मेरा वेट कम हो जाए। फिर मतलब एक ऐसा दिन कोई व्यवस्था हो जाए क्या, जिससे मेरा वेट कम हो जाए, तब क्या क्या प्रयास कर रहे थे? हाँ, इससे पहले कुछ प्रयास भी किए क्या? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक बार ही यही कोर्स लिया था, लेकिन वो क्या ओरिजिनल नहीं मिला मुझे। क्या किसी ने बात। ऐसे ही दे दिया। फिर मैंने उसको वापस कर दिया, मेरे को ठीक नहीं लगा। तो मैंने कुछ नहीं लिया। जी, पहले भी आपने ऐसे ही प्रयास किया और एक आपने दिन कोशिश किया न्यूट्रिशन के लिए, लेकिन न्यूट्रिशन में केवल न्यूट्रिशन भी सही नहीं मिला, और साथ में कोच और कम्युनिटी नहीं मिली, या मिली थी? नहीं, वो तो कुछ नहीं मिला। कोच और कमेटी नहीं थी, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं मिला था, वो भी सही नहीं था। क्या बात है। पहली बात तो टीना शर्मा जी बताना चाह रही, प्रयास भी किया और न्यूट्रिशन लेने का प्रयास भी किया, लेकिन सिचुएशन ये रही कि आप सभी को तो पता ही है कि रिजल्ट के पीछे दो बड़े स्तंभ काम करते हुए, कोच और कम्युनिटी। और जब तक कोच और कम्युनिटी नहीं है ना आपके पास, तो रिजल्ट की तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इनको कोच और कम्युनिटी प्रॉपर नहीं मिल पाई, और न्यूट्रिशन लिया और वो भी एक डुप्लीकेट तरीके से मिल पाया, जो सही नहीं मिला। तो आपको कैसे एहसास हुआ कि सही नहीं मिल पाया? कुछ नहीं सर, थोड़े से साइड इफेक्ट हो रहे थे, वो लिया एक दो दिन तो जैसे एलर्जी वगैरह हो रही थी। कुछ ऐसे बेचैनी सी, मतलब कुछ ऐसे ही साइड इफेक्ट हुए थे जो अच्छे नहीं थे। जी जी जी, आपकी इसीलिए बॉडी को कोई पता कंफर्ट नहीं लगी, आपको सूट नहीं हुई है, और ये समस्या रही। चलिए, तो जब आप 32 kg वजन ज्यादा था, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे, पहले कितना वजन था आप में? था। पूरा 100 था सर। पूरा 100 था? क्या बात है। और आज 68 किलो है? क्या बात है, क्लैपिंग करेंगे। शतक पे पहुंच चुके थे, और शतक से आज 68 किलो वजन पे आए, जो आपने भी बिफोर आफ्टर देखा। तो चलिए, तो आपको कहीं, आप अभी वैसाखी के सहारे खड़ा था, तो आप खड़ी थी, तो लगता था कुछ और भी परेशानी है बॉडी में? हाँ, पहले लगता था ना बॉडी में काफी सारी परेशानी थी, तो ये मेरा एक ही पैर है, इसमें मूवमेंट कम थी। दूसरी शरीर में, बॉडी में कई सारी बीमारी थी मेरे। जी पीसीओडी की थी, और भी कई सारी थी। बीपीआई हो जाता, थायराइड था। तो इसमें मेरे बहुत सारी बीमारियों के दवा, बीमारियों का खजाना बोलते थे मेरे को तो। पहली बात तो मैं बता दूं कि मोटापा एक अपने आप में बीमारी नहीं, लेकिन जब मोटापा आता है तो बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर के आता है। मैम का एक पैर मूवमेंट नहीं कर पाता था, तो कहीं ना कहीं आपके वजन से और भी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था, और अब धीरे धीरे आपने यहाँ से जब 32 kg वजन कम किया, इसके साथ साथ आप बहुत सारी समस्याएं गिना रहे हैं। बहुत सारी समस्याओं में आप मुझे ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा समस्या कौन सी फेस कर रहे थे? सबसे ज्यादा तो सर मैं ब्लीडिंग की समस्या फेस कर रही थी। तो उसकी किसी भी डॉक्टर के पास कोई दवाई नहीं थी, सारी दवाइयाँ ले ली। जयपुर, कोटा, हिंडौन, सारे एक भी हॉस्पिटल ऐसे नहीं थे जिसकी दवाइयाँ मैंने नहीं ली थी। जी जी, थोड़ा सा फिर तेज सारे बोलिएगा, और या तो मोबाइल से थोड़ा सा पीछे हटके, थोड़ा सा इस तरीके से बैठे कुछ, है ना, आपका आवाज थोड़ा, बिल्कुल ऐसे बैठ जाइए यार, आपसे कंफर्ट तरीके से आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप बैठ सकते हैं। तो आप थोड़ा सा तेज बोलिएगा, या मोबाइल की आवाज साइड से बढ़ा लीजिएगा, बटन हो तो आपके। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या समस्या सबसे ज्यादा ज्यादा फेस कर रहे थे, कौन सी परेशानी ज्यादा से परेशान थे आप? मेरे सबसे ज्यादा तो ना पीसीओडी की ज्यादा समस्या थी, तो मैंने काफी दिन दवाइयाँ ली थी। कम से कम 12-13 साल दवाइयाँ ली थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा था। क्या बात है। सबसे बड़ी समस्या पीसीओडी की समस्या थी, महिला हार्मोन संबंधी जो परेशानी से फेस करते, कि 10-12 साल से परेशानी थी। हम्म। तो उसका ट्रीटमेंट लेने के लिए कहाँ कहाँ आपने इलाज भी करवाया होगा, कोशिश भी की होगी? एक तो जयपुर का डलहौजी हॉस्पिटल था, एक महात्मा गांधी था, और दूसरा गंगापुर का सिटी हॉस्पिटल था। सब है, स्पेशल डॉक्टरों से ट्रीटमेंट लिया है, ऐसे नहीं लिया कि किसी से भी ले लिया है।
लेकिन प्रॉपर आराम नहीं मिल पाया था। नहीं, कोई आराम नहीं। पहले तुम डिस्क्लेमर ये है कि हमारा कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते। ये स्वाभाविक है, अगर आप कोई प्रॉपरली न्यूट्रिशन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी अपने आप को ठीक करती है, वो एक अलग बात है। तो अब इस चीज अब आराम है आपको? आराम नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ बस जीने लगी हूँ। क्या बात है, आराम ही नहीं कि अब लगा है कि आप जिंदगी जीने लगे यूं। हाँ। चलिए, अच्छा, इस समस्या के साथ साथ आपको जब ओवरवेट थे तो वेट से और क्या क्या परेशानी फेस कर रहे थे आप? डेट से एक तो बैसाखियों से चलती थी, तो चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, कहीं जा नहीं पाती। अब वेट कम हो गया तो आसानी से चल लेती हूँ, घर के को पता ही नहीं चलता किसी को कब खा गई। सब पूछते अभी तो यहाँ पे थी, खा गई, पहले जब चलती तो फिर तो साथ साथ रहती या जेठानी रहती या दिवानी, मतलब कोई ना कोई मेरे साथ चलता तब मैं चल पाती। हम्म। पहले आप चल फिर प्रॉपर नहीं पाते थे, आपके साथ को चलना पड़ता था, जाते थे, तब जा करके आप प्रॉपरली चल पाते थे। हाँ। जी। और अब क्या अब तो सिचुएशन है मैं चलने में? अकेली, अब तो मैं खुद ही अकेली चल जाती हूँ। अब तो खुद ही अकेले चले जाते हैं। आप क्लिपिंग करेंगे, आप सोचिए कि 32 kg वजन ज्यादा होगा। और स्वाभाविक है कि अगर आप जब आप एक फोटो देख पा रहे थे वैसा कि सारे चले, कहीं ना कहीं भय रहता है बॉडी में। 32 किलो सामान्य व्यक्ति का भी वजन ज्यादा हो तो भी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। और आज आप अकेले चल पाते हैं, घूम फिर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको राहत मिली है चलने फिरने में। अच्छा, जब बताइए ओवरवेट हो जाता है ना व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं चलने फिरने में तो परेशानी क्या होती थी? अब घुटनों में पेन होता था या फिर सांस भरता था? मेरे ना तो देखो घुटना मोमेंट करता है, इसलिए कुछ भी पता नहीं चलता, सिर्फ कंधे दुखते थे क्योंकि इनके ही सहारे चलना था। कंधे जी वजन जी, नहीं झेल पाते बैसाखी कंधे से। वजन नहीं घुटने, झेल पाते। जी हाँ, पैर का तो कोई वो ही नहीं था क्योंकि पैर तो इतना ज्यादा मोमेंट नहीं करता मेरा। जी जी। तो आपका ये वजन शादी से ही ज्यादा था या शादी के बाद बढ़ा है, या पहले से आप ओवरवेट? कुछ लोग होते हैं कि कई बार हमारे पास चेकअप करवाने आते हैं, बहुत सारे लोग हमारे कम्युनिटी में, कि हम तो बचपन से ही मोटे हैं, हमारे तो माँ बाप ही ओवरवेट थे इसलिए हम भी ओवरवेट है, ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, बचपन से वजन ज्यादा था या शादी के बाद बढ़ा है? नहीं सर, ये सब कुछ वैसा कुछ नहीं है, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद वजन बढ़ा था। अच्छा, आपका एक्सीडेंट हुआ? हम्म। सर सॉरी मेरा फॉर लग, बीच में इंटरप्ट करने के लिए। टीना मैम, आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं क्या? हाँ जी सर। तो मैम उसको रिमूव कर दो क्योंकि वॉइस उसकी वजह से प्रॉपर नहीं आ पा रही। हाँ, ठीक है सर। इसको आप पठा दीजिए वहां से, और मैं ब्लूटूथ पठा दीजिए। होता क्या है कि हम अपन अपन अभी टेक्नोलॉजी में ज्यादा आगे नहीं है। आदित्य जी के लिए क्लिपिंग करेंगे, हैं? उन्होंने हमें सुझाव दिया है कि अपन साथ पा रहे थे, आवाज नहीं आ पा रहे थे, थोड़ा हम भी कंफ्यूज थे। आवाज प्रॉपर आपकी आई तो थोड़ा सभी लोग सुन पाए, आपकी स्टोरी जबरदस्त है। तो एक बार बोलेंगे आपके, हटा दिया ईयरफोन को मैम? हम्म। ईयरफोन को रख दिया ना साइड में, बोलिए, आपकी आवाज अब आएगी। अच्छा, मुझे बताया एक्सीडेंट कब हो गया था आपका? 2008 में हुआ था सर, 20 हाँ, फरवरी आवाज को। सही आ रही। 2008 में आपका एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट होने से की वजह से लगता है कि आपको एक्सीडेंट के अंदर कोई नुकसान हुआ बॉडी को? हाँ, एक पैर गया, और मतलब ये मानो कि जिंदगी खत्म सी हो गई। एक पैर गया था, सब कुछ गया था, मतलब पैर के साथ साथ ये मानो घर भी गया, बहुत कुछ खोया था। शादी के कितने दिन बाद हो गया था एक्सीडेंट? 1 साल बाद। शादी की 1 साल बाद मैडम का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद एक पैर उसके अंदर, थोड़ा पैर में फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर ही हुआ मैम? नहीं है, है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, कमर पे से है ही नहीं। तो उसके बाद आपने जो ही बेड रेस्ट किया तो आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया? हम्म। बेड रेस्ट मैंने 6 महीने तो एसएमएस हॉस्पिटल में निकाले थे, बाकी के 2 साल घर पे निकाले थे। हम्म, चलो, सोचिए, इनका एक पैर से मैम का एक्सीडेंट में पैर को खो दिया, और उसके बाद 6 महीने हॉस्पिटल में निकाले और 2 साल घर पे रेस्ट किया। उस दौरान आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया यूं?
और जब आपका वजन बढ़ गया तो बढ़ते हुए वजन, अब एक पैर से इतना वजन लेके घूमना एक तरीके से काफी समस्या क्रिएट हो रही होगी आपको। तो चलने फिरने में तो सचमुच में बहुत परेशानी महसूस हो रही है। नहीं, ऐसे मैं चलती नहीं, कुछ जरूरी काम होता है कि फ्रेश होने जाना है, कि मतलब बाहर धूप में बैठना है, तो ही खड़ी होती, फिर मेरे पे खड़ा ही नहीं होया जाता, इसलिए नहीं होती खड़ी। हम्म। क्योंकि जब आपके किसी के दोनों पैर सलामत होते हैं, वहां भी अगर 32 किलो वजन ज्यादा होता है तो उनको ही उठने बैठने में परेशानी महसूस होने लग जाती है। तो आपको तो कहीं ना कहीं नो डाउट ये परेशानी फेस कर रहे थे। और जब ये परेशानी फेस कर रहे थे तो लोग जैसे कमेंट्स भी करते होंगे, चलने पर कई चीजें होती होंगी, ऐसा भी एहसास होता था कि आपको अपने आप को मन में ऐसे सोचते होंगे क्या करे भगवान, इतना वजन भी हो गया, अब चलने फिरने में नहीं जा रहा, कैसे फील होता था उस लोग तो कमेंट बोलते थे, पापा जी से बोलते थे कि तेरी बहू तो ना बहुत ज्यादा मोटी है, और ये इस पे कुछ भी नहीं हो पाता, तेरे बेटे की जिंदगी खराब है। लेकिन हमारे पापा जी थोड़े पॉजिटिव सोच के थे, और ना बोला कि ना सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप ही, सब पतली हो जाएगी। फैमिली अच्छी थी, इसलिए उनकी हमेशा पॉजिटिव सोच मिली, तो उन्होंने यही बोला कि ना कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वेट ही तो ज्यादा अपने आप कम हो जाएगा। समय? क्लिपिंग करेंगे पापा जी के लिए, इनके लिए। उन्होंने इनको दिलासा दिलाया कि आपको वेट ही तो ज्यादा है, कोई नहीं, वेट भी सब कम हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसी इतनी अच्छी फैमिली मिली है कि जो आपको सपोर्ट किया, वेट बढ़ने के बाद भी आपको ऐसा कहीं ना कहीं ताने संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, बाहरी दुनिया को छोड़ करके कम से कम परिवार में तो आपका साथ रहा। और आप जब ये वजन बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं आप इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे क्या? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बार ही ट्राई किया, और तभी लिया था मैंने, फर्स्ट टाइम लिया था ये, उससे ना तुरंत ही रिजल्ट दिखने लग गए, तो फिर मैं आगे लेती भी चली गई इसको। जी जी। तो मुझे बताया कि चलो ये आपने ज्वाइन किया कम्युनिटी, लेकिन इससे पहले जब आपका वेट ज्यादा था तो कोई सलाह नहीं बताते थे आप? कई बार जैसे, क्योंकि यहाँ से अंग्रेज जब लोग गए हैं भारत से तो दो विशेषता बता के गए हैं भारत की। एक तो हर घर में डॉक्टर है, और भारतीयों का चाय पीने का टाइम नहीं है, है ना? तो कहीं ना कहीं जब आपका सर वजन ज्यादा बढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं कोई सलाह नहीं देता था कि आप ये करिए, आप थोड़ा ये करिए, ऐसे करते तो होंगे, ऐसे नहीं दिया किसी ने सलाह आपको? नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली उस टाइप की नहीं है सर, किसी पर हलाल विश्वास नहीं करती है, क्योंकि जो जॉब करते हो सभी पढ़े लिखे हो, तो ना वे यही चाहते हैं, पहले खुद परखते हैं चीजों को, खुद के ऊपर, दूसरे की बातों में बिल्कुल भी नहीं आते। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने कोई ऐसा विशेष प्रयास नहीं किया, न किसी चीज पे यकीन किया। जब एजुकेटेड फैमिली तो नो डाउट कोई लीगल तरीके से वजन कम हो तो अपन प्रयास। तो फिर एक कैसा संजोग हुआ आपका, किस तरीके से इस कम्युनिटी में आना हुआ, क्या संजोग रहा इसमें आने का? वो मेरी, सर मेरी मामी सास है, उन्होंने फर्स्ट टाइम अमल सर से वो किया था, इनसे मिली थी, फिर उन्होंने इनको नंबर दे दिया कि मेरी बहू है तो उनका भी वेट कम करा दो। इनका फोन आया, मेरे से बोला मैम आप लेना चाहते हो, उनने भी बता दिया कि आपको ऐसे फोन आएगा तो आप बात कर लेना। मैं कि ठीक है। मैंने, इनका फोन आया लेना चाहते हो, मैंने फर्स्ट से बोल दिया कि हाँ लेना है मुझे। जी जी जी। क्लिपिंग ठीक है करेंगे मैम। कहीं ना कहीं इनके रिलेशन के माध्यम से, मामी जी के माध्यम से आपका कोच का आपसे मुलाकात हुई, और आपको जैसे ही उन्होंने बताया तो आपने पहली बार में यहाँ कर दी। क्लिपिंग करेंगे, आप धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं तो अपन लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 2 बार 5 बार उनको कोच लोग बताते हैं तब जाके हमारी कम्युनिटी में आना होता है, क्लिपिंग कर सकते हैं। जबरदस्त। तो आपने जैसे ही कम्युनिटी में जुड़े और पहला 2 4 दिन जब गुजरे तो कैसा लगा? इस कम्युनिटी से विश्वास हो गया था कि अब तो मेरा वजन कम हो सकता है यूं? हाँ हो गया। फर्स्ट टाइम तो मेरे को फीवर आया था, एक्सरसाइज शुरू की और न्यूट्रिशन लिया तो फीवर, लेकिन को ये सर का फोन आया कि कोई बात नहीं मैम, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फैमिली से भी पूछा, बोला 1 2 दिन में एडजस्ट हो जाएंगे। किसी ने कुछ नहीं बोला कि आप क्यों ले रहे हो, या कितने का, क्या पैसे पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्या बात है, ले क्योंकि आप लो बस। एजुकेटेड। जी जी जी।
एजुकेटेड फैमिली से थे, तो पैसों का कोई इशू नहीं था, आपको ठीक करना था। और सबसे बड़ी बात है कि कई बार हमारे न्यू गेस्ट कई बार जुड़ते हैं, तो वो क्या है, जोश में कई बार एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो कई बार उनको बॉडी में पेन होने लग जाता है, कई बार हो सकता है कि ज्यादा हद तक कर लेते हैं तो फीवर भी आ सकता है, वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन आपने धैर्य रखा, और आपको हो सकता है फीवर किसी भी वजह से रहा हो, ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से भी कई बार बॉडी पेन करती है, उसकी वजह से और भी कोई कारण रहा हो, नहीं कहीं, तो फिर भी आपने धैर्य रखा। और धीरे धीरे जब आप सेटलमेंट होते हो, जो पहले महीने में कितना वजन कम किया था आपने? पहले महीने में सर 5 kg गया था, तो मुझे विश्वास हो गया कि हाँ अब मेरा वेट कम हो सकता है। क्या बात है, पहले महीने में इन्होंने 5 kg वजन कम किया, क्लिपिंग कर सकते हैं इनके लिए। और जब पहले महीने में जब 5 kg वजन कम हुआ, तो इनका बिलीव हो गया कि हाँ, अब तो मेरा वजन प्रॉपर कम हो ही सकता है। तो फिर आपका बिलीव होने लगा, और आप निरंतर कितने टाइम में ये वजन कम कर लिया था आपने? सर मैंने 6 महीने में पूरा वजन कम कर लिया। और मैं अमोल सर को रोज थैंक यू लिख के भेजती थी मैं कि मेरा वेट कम हो रहा, मुझे ऐसी अच्छी ने न्यूट्रिशन दिया है जो मेरे लिए जीने की वजह बन गई। क्लिपिंग करे, कितनी बड़ी बात है, जीने की वजह बन गई। ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं मैम 100 किलो वेट को लेकर के, एक पैर से उस वेट को लेके चल रहे थे। आप सोचिए कि 100 kg वजन किस तरीके से आप फेस कर पा रहे थे। और धीरे धीरे अमोल सर जो आपके कोच है, उनके लिए क्लिपिंग करवाना चाह रहे हो, आप थैंक यू लिख के भेजते थे उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है इस कम्युनिटी के माध्यम से। और धीरे धीरे 6 महीने में आपने 32 kg वजन यहाँ से कम करने के बाद आप अपने आप को एक अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए, आपका वजन तो कम हो ही गया, लेकिन वजन कम होने के साथ साथ आपको क्या क्या परेशानियां जो पहले फेस कर रहे थे, उनमें भी आराम मिला है, बताएंगे आप एक बार? पहले की परेशानी तो सर की बीमारी थी, पीसीओडी की, बीपीआई की थी, थायराइड थी, बहुत सी मेडिसिन लेती थी। मतलब ये मानो कि अलमारी भरी थी मेरी दवाइयों से। अब मेरी हम्म। अलमारी में वो एक भी दवाई नहीं है। मैं दवाइयाँ अब लेती नहीं हूँ, मैंने दवाइयाँ सारी छोड़ दी। जी जी, पहले और बीपी की भी मेरी टेबलेट लेते थे आप? हाँ सर बीपी की लेती थी। डेली चक्कर आते थे तो उनकी मतलब बोतल तो लगती हफ्ते 2 हफ्ते में, लेकिन मेडिसिन मैं डेली लेती थी। और पीसीओडी की जो बीमारी थी उसका तो क्या है, रेगुलर कोर्स चलता है तो वो तो चलता ही था। बीपी की और पीसीओडी की दोनों की टेबलेट आपको साथ चलती थी, तो चक्कर वगैरह आते थे, तो उसका भी कभी कभी दिखाना पड़ता, जाना पड़ता हो फिर बार बार? ड्रिप चढ़ती थी और टेबलेट भी लेती थी डेली। ड्रिप भी चढ़ती थी, टेबलेट भी लेना पड़ता था, क्या बात है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था, एक तो ओवरवेट, एक चलना फिरना नहीं, और ऊपर से बीमारियां, तो कहीं ना कहीं लाइफ में कभी कभी ऐसा लगता हो कि अब क्या करें, हुई क्या, कितनी समस्याओं से घेर हाँ लिया। सोचती थी ना, यही सोचती कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसी जादू की पुड़िया मिल जाए जिससे वेट कम हो जाए, या कुछ ऐसा कोई कुछ नहीं होके देख के कितने भी पैसे ले लो, बस ठीक हो जाऊं एक बार, या फिर जिंदगी खत्म कर लो। लेकिन है ना, मेरे हस्बैंड यही बोलते थे कि कभी किसी से हर्बल लाइफ का ट्राई करते, कोई मिल जाता है तो ले लेंगे ओरिजिनल, या तो फिर अपनी जिंदगी तो चल ही रही है, बाकी की चलने दो। जब व्यक्ति, नो डाउट है, जब वेट से परेशान, चला फिरना नहीं जा रहा, पीसीओडी की समस्या, बीपी की परेशानी या चक्कर संबंधी परेशानी, तो नो डाउट व्यक्ति सोचता है, ये क्या सोचे भाई, या तो कोई ऐसा जादू हो, ऐसा चमत्कार हो मेरी जिंदगी में जो सुधार हो जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ये सोचता है कि अब क्या करे जी करके। ऐसे भाव इनके मन में आने लग गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस कोच के माध्यम से आज बीपी की सिचुएशन क्या है? है ही नहीं सर, कुछ कोई बीमारी नहीं है, सारी ऐसे हो गया जैसे जादू से उड़ गई हो न्यूट्रिशन की वजह से। डिस्क्लेमर ये है कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते, आपका बीपी ठीक नहीं करते हम, लेकिन नॉर्मली जब आपका इंटरनल फैट, भारी फैट जब कम होता जाता है, जब आप सोल्यूबल फाइबर यूज करते हैं, तो नो डाउट आपके सिरा और धमनियों का ब्लड प्रवाह अच्छा होता है, तो नो डाउट बीपी मैनेज। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग आपकी अच्छी होती है, एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है, और एक संतुलित पोषण आप कोच की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो नो डाउट आपको आराम मिल सकता है।
ये डिस्क्लेमर है कि ऐसे हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते, अपना ध्यान। तो मैम आप लगता है कि सब चीजों से अब निजात पा करके कैसा लग रहा है अब सच बोलूं सर तो ये ऐसा लग रहा है कि जिंदगी जीने का नाम ही यही है कि क्लब में रहो, जिंदगी जिए जाओ। और अब तो मुझे ना मेरा पैर भी लग जाएगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि वेट कम हो गया तो पैर भी लग जाएगा। तो इस क्लब को मैं इतना थैंक यू, न्यूट्रिशन को भी थैंक यू बोलूंगी कि फिर से मैं चलने लग जाऊंगी। 20 साल बाद मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगी। क्या क्लिपिंग करेंगे, कितनी मार्मिक स्टोरी है बताना चाह रहे थे। अच्छा, वजह ये थी कि आपको पैर इसलिए नहीं लग पा रहा था कि वजन ज्यादा था, डॉक्टर ये कहता था? वेट ज्यादा की वजह से पैर नहीं लग पा रहा था मेरा। हम्म। चलिए, एक जबरदस्त क्लिपिंग करेंगे इस कम्युनिटी के लिए और इनके कोच के लिए, कि कैसे भी इस कम्युनिटी में इनका आना हुआ, इनका वजन कम हुआ, बीपी क्योर हुआ और पीसीओडी की समस्या ठीक हुई, और आज बता रहे हैं कि बिल्कुल खुश है। और सबसे बड़ी बात जो इनकी जिंदगी में जो एक आशा की किरण जगी है वो ये है कि इनका एक पैर डॉक्टर ने बोल दिया कि अब लग जाएगा और आप आराम से चल फिर पाएंगे बढ़िया तरीके से। ये एक जबरदस्त बदलाव हुआ है इस कम्युनिटी के माध्यम से। और बता रहे कि जिंदगी चेंज हो गया, जिंदगी का और क्या है, चेंज होना, इससे बड़ा क्या कहेंगे। तो ये एक प्रेरणादायक सिस्टम में आप जुड़े हैं, क्या जवाब। तो थैंक यू सो मच। आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे, कितना जबरदस्त बदलाव कैसे हो पाया है? सबसे पहले तो मेरे कोच को, दूसरा मेरी मामी सास को, और तीसरा न्यूट्रिशन को दूंगी। क्या बात है। ये देख पा रहे कि यहाँ से आप नो डाउट, आपको जब कोच, कोई भी व्यक्ति की अगर आप हेल्प करते हैं तो आपको दुआएं मिलती है। और जो दुआएं टीना शर्मा जी की आप बता रहे, तो कोच को लगे क्या, जब इनकी मामी जी के माध्यम से इनके कोच आए और आज इनको 32 किलो वजन कम किया। और किस सबसे बड़ी बात जो आपको कभी ऐसा लगा था क्या कि जिंदगी में 2025 में ऐसा आएगा कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया है? और ऐसा कभी लग रहा था आपको पहले कि शायद मैं कभी पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी, मेरा पैर लग पाएगा, चल पाएंगे, ऐसा विचार आता था कि मन में, या ऐसे एक जादू है? क्या लगता है कि अलग से ही लगा कि कोई हम एक चेंजेज हुआ है, वो जादू है आपकी जिंदगी नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं लगता कि मैं दोबारा पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी, या मेरा वेट भी कम हो जाएगा, कि मैं पतली हो जाऊंगी तो कैसी दिखूंगी। ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसे ही लगता है मोटा ही रहना है। में? मोटा अब रहना है इनकी लगता बात। है हाँ, जी। और अब लगता है कि हम पतले होके भी अच्छी जिंदगी जी रहे। पहले की जिंदगी तो हम नहीं मानो के दिन काट रहे थे, और अब लगता है कि हम जी रहे हैं। दो शब्दों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, जिंदगी काट रहे हैं और जिंदगी जी रहे हैं। इस कम्युनिटी से पहले जिंदगी काट रहे थे दोस्त, और इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद क्या जबरदस्त इनका बदलाव हुआ कि वे जिंदगी जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी लाइन है, ऐसे नहीं बोल सकते। इस लाइन को बोलने के लिए आदमी कितना बड़ा बदलाव किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है इन्होंने। और आज एक, तो अब तो लगता है कि जिंदगी जीने का आनंद आ रहा है, सभी परिवार वाले खुश है। और आपकी खुशी कैसी रहती है, कैसी जाहिर रहती है? मेरी खुशी तो ना ये मानो दोगुनी है, लेकिन मेरे से ज्यादा मेरी फैमिली कितनी खुश है। सर ये आपको मैंने फोटो आप मैम को भेज दिए थे, वो आपको दिखा देगी कि मेरी फैमिली कितनी खुश है। क्या बात है। इनकी फैमिली, मेरी बात ये नहीं कि आप तो खुश है, दुनिया में ये बात कम इंपॉर्टेंट है कि आप कितने खुश हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी वजह से लोग कितने खुश हैं। ये बहुत बड़ी बात मेरी है। तो कहीं ना कहीं कि आपको लेके लोग परेशान थे, आपको कैसे ठीक होंगे इसकी चिंता में थे, और आज आपको लेकर के खुश है, आपकी वजह से खुश है कि अब ये ठीक होगी तो पूरी फैमिली खुश महसूस होगी पूरी करके। फैमिली बहुत खुश है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे को दवाइयाँ देने दिलाने ले जाना पड़ता था। बिना गाड़ी के जा नहीं सकते थे रोज, कभी कहीं कभी कहीं। और अब एक भी मेडिसिन नहीं लेती, ना किसी डॉक्टर के पास जाती। अब जाती हूँ तो सिर्फ घूमने जाती हूँ, डॉक्टरों के पास नहीं जाती। तो क्या बात। इसलिए फैमिली खुश है। क्लिपिंग करेंगे, जबरदस्त चेंजेस किया है टीना शर्मा जी ने। क्योंकि पहले जाना पड़ता था डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, जो भी गाड़ी, और अब जाते तो अभी भी, लेकिन अब घूमने जाते हैं। सोचिए ये कितना जबरदस्त चेंजेस किया है टीना जी, आपका वास्तव में ही कोई वो नहीं है। तो अब तो हर आप संडे का
है सर, घूमने का, कभी कहीं जाना है कभी कहीं जाना। पिछली बार तो हर संडे का, या 1-2 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, या रोज का ये रहता कि कौन से डॉक्टर के चले, अभी ये दवाइयाँ नहीं लगी तो किसके चले। और ये न्यूट्रिशन लेने के बाद तो ये रहता है कि अब के संडे के कौन सी जगह घूम के आएंगे, अब के कौन सा नहीं देखा। हम्म, क्या बात है, जबरदस्त। क्लिपिंग तो होनी चाहिए ना। पहले तो ये देखना पड़ता था कि इस संडे को कौन सा अच्छा डॉक्टर मिले जिससे मैं ठीक हो सकूं, और आज की इस संडे को हम कहाँ घूमने जाना है। क्या बात। तो मैम मुझे बताएंगे कि आप जब बैसाखी के सहारे चल पा रहे तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर पाते थे क्या, थोड़ा बहुत? नहीं, एक्सरसाइज तो देखो सर, मैंने ये क्लब ज्वाइन कर लिया ना, उसके बाद भी बोलते कि 20%, लेकिन मैंने 10% भी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। मेरे को कोच एक्सरसाइज करवाते, वो बोलते थे मैम करिए, जितना भी होता है उतना करिए। मैं बेड पे बैठी बैठी उतनी ही कर लेती जितनी मेरी बॉडी कर पाती। बाकी मैंने एक्सरसाइज नहीं की, सिर्फ न्यूट्रिशन जरूर मैंने सर के बताया उसके हिसाब से लिया था। क्या बात है, क्लिपिंग करेंगे। सबसे बड़ी बात मैम ने बताया कि 80-20 का रेशियो होता है, लेकिन ये तो 90-10 का रेशियो बता रही है कि 10% ही रोल रहा है एक्सरसाइज का तो मेरी जिंदगी में, 90% रोल कोच, कम्युनिटी और न्यूट्रिशन का रहा है। पहले मैं भी सोचता था, मैं योगा टीचर था तो मैं सोचता था कि 80% रोल एक्सरसाइज और योगा का है, और मैं इसी पे फोकस करता था। बाहरी दुनिया इसी पे कर रही है, दौड़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वजन कम नहीं हो रहा, वापस उतना ही। रीजन कि उनका अनुपात सही नहीं है। लेकिन इस कम्युनिटी जुड़ने के बाद मेरे को भी नॉलेज हुआ कि वास्तव में 80% रोल न्यूट्रिशन का है, और जो मैम यहाँ से जान पाए, और ये न्यूट्रिशन कम्युनिटी और कोच का साथ पा करके आप इतने अच्छे से वो कर। तो आपने कुछ, अब जैसे इस कम्युनिटी में कई बार बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी होती है, तो उनमें किसी चीज में हिस्सा भी लिया है आपने? मैराथन में भाग लिया था, और किसी में तो मैंने लिया नहीं था सर, अच्छा, ज्यादा मैंने मैराथन में भी अपना आपका फोकस स्थान नहीं। आया था क्या? हाँ जी सर। क्या बात है। बात यह कि आप सोच सकते हैं, मैराथन में मैंने हिस्सा लिया, तो मैराथन में आप विनर रहे थे। हम्म। क्या बात है। कौन सी मैराथन चली थी आपके क्लब की जिसमें आप विन रहे थे? सर ये तो मेरे को ध्यान भी नहीं नहीं, कि वजन का, मैंने। जैसे वजन से संबंधित, कम करने से संबंधित थी क्या मैराथन? हाँ जी। अच्छा, कितना वजन कम किया था उस मैराथन में आपने? सर मैंने तो 4 kg तो कर लिया था, 4 से ऊपर ही गया था। वेट इतना ही किया था, उसके बाद मैंने किया भी नहीं लास्ट दिन तो। बस क्लिपिंग कर सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि पूरा रोल आपका न्यूट्रिशन का रहा है, मैराथन में हिस्सा भी लिया, और मैराथन में भी ये प्रॉपरली ये आपके पार्टिसिपेट कर पाए, और मैराथन को एंजॉय भी किया। तो देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हौसला होना चाहिए आदमी का, माइंड सेट होना चाहिए, फिर और चीजें मायना नहीं रखती, जो आज हम टीना शर्मा जी से सीख सकते हैं। और टीना शर्मा जी को वाव रिजल्ट जो रहा है, 32 kg वजन कम करने के साथ ही जो कितनी परेशानियां फेस कर रहे थे अपने आप को, बीपी से लेके, पीसीओडी से लेके, चक्कर से लेके, हर संडे को अलग अलग डॉक्टर पे घूम के, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर नहीं आ पाया। तो ऐसे कम्युनिटी में ज्वाइन हुआ, जो कोच और कम्युनिटी और न्यूट्रिशन के माध्यम से इनकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। कह रहे हैं कि पहले जिंदगी काट रहे थे और आज जिंदगी जी रहे। ये तो एक जबरदस्त बदलाव रहा है। तो क्या बात है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारे पास समय की सीमाएं हैं, आपकी स्टोरी बहुत जबरदस्त रही है, और वास्तव में आपका जो बदलाव किया वो एक अमेजिंग है। तो पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैम ने जो भी बदलाव किया, रिजल्ट पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। ये इनकी स्टोरी है, ये किसी के साथ कोई इसका लिंक नहीं है। डिस्क्लेमर है जैसा कि आपको, ये परिणाम सामान्य नहीं है, ये हर व्यक्ति के अलग हो सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने इतना संघर्ष करके और आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो इस क्लब में बहुत सारे लोग जुड़े हुए, 1000 से ज्यादा पार्टिसिपेट हमारे बीच जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं आपकी तरफ से, क्योंकि आपने इतना बड़ा बदलाव किया, तो कुछ तो दो लाइनों में आप कुछ बताना चाहे तो हम शहर सुनना चाह रहे मैं तो सर यही कहूंगी कि जैसे ही जिंदगी जीनी है अच्छी, और लाइफ फैमिली में या अलग रहो या जॉइंट फैमिली में रहो, तो क्लब ज्वाइन कर लो, अपने आप ही सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। क्या बात है, क्लिपिंग तो होती है ना। इन्होंने एक ही बात बोली है कि चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में रहो, चाहे
एकल परिवार में रहो, कैसे भी रहो, कहीं भी रहो, लेकिन क्लब ज्वाइन कर लीजिए, आप जिंदगी जीने लग जाएंगे। क्लिपिंग तो होती है ना, क्या जबरदस्त है। तो हमारा क्लब है, एनसीसी मॉडल पे काम करता है, न्यूट्रिशन कोच और कम्युनिटी। तो चलिए, आपने न्यूट्रिशन का तो रोल बताया, 90% था, और आपके कोच के बारे में क्या कहना है, क्योंकि आपने सर इतना कोच की जबरदस्त रिजल्ट लिया। कोच की तो सर मैं क्या ही बोलूं। वो तो इतने अच्छे हैं कि मैं कुछ चीजें लेना भी भूल जाती हूँ, कुछ खा भी लेती हूँ तो तुरंत फोन करते हैं कि बोला मैम ये नहीं ये लो आप, ये आपके लिए सही है। मैं कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी होती है तो मैं यही बोलती हूँ सर मेरे को ये हो रहा है, वो यही बोलता है सब ठीक हो जाएंगे, आप बस सब्र रखो। क्या तो बात, उनके लिए तो यही बोलती हूँ। क्या बात। और इस कम्युनिटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कम्युनिटी के लिए तो सर ये नहीं कि इसमें वेट कम करना ही सिखाते या बीमारियों को खत्म करना ही सिखाते। इसमें बहुत सी चीजें सीखने वालों के ऊपर है, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी। फैमिली को जोड़ना भी सिखाते हैं इसमें कि क्या फैमिली बात, में जॉइंट फैमिली में कैसे रहते। हाँ यदि उन बातों को अपने अपना लिया इसमें बताई है तो लाइफ अपने आप कटने लग जाएगी क्या सर। बात है। क्लिपिंग करेंगे, कोच के बाद ये बता रहे कि कम्युनिटी आपको संस्कार सिखाती है, फैमिली को जोड़ना सिखाते हैं। समझ पा रहे हैं आप कि फैमिली में किस तरीके से समायोजन करना सिखाते हैं। जब आदमी सेहतमंद रहता है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट और समायोजन करता है, और बहुत ही जबरदस्त रहा है। तो मैं एक बार इनके कोच से बात करना चाहूंगा, अगर अमोल सर हमारे बीच है। अमोल सर, आपने बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लिया है, बहुत अच्छा टेक केयर किया है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लिया है। एक बार मैम आप पुनः सर को धन्यवाद देंगे, मैं कोच के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कौन सी, जब ये वजन कम कर रहे थे इस दौरान सबसे ज्यादा आपको कोई ऐसा व्यंजन भी पसंद था क्या, जो इस कम्युनिटी में आने के बाद उससे दूरी बनी है? कोई ऐसी चीज खाने पीने में कोई ज्यादा पसंद हो, ये तो चीज मेरे को बहुत पसंद थी, लेकिन उसके। सर पहले की बात करूँ तो पहले तो मैं दवाइयाँ ज्यादा खाती थी, खाना कम खाती। हाँ इसे ज्वाइन करने के बाद जब ज्यादा मेरे को चीजें पसंद आ गई थी। पहले तो मैं खाना खाती तो मेरे को वोमिटिंग हो जाती, डकारे आने लग जाती तो मैं डर के मारे बहुत कम खाती। लेकिन इसमें आने के बाद लोग कहते हैं कि खाना कम खाओ डाइट से रहो। मैं तो दबा के खाती हूँ सर, सच क्या बोलूं। बात मैं है। मीठा बिल्कुल क्लिपिंग, नहीं खाती जब, लेकिन अब खाने लगी हूँ। क्या बात है। मतलब बात यह है कि आपको एक कम्युनिटी खाने की योग्य बनाती है, बात में अंतर है। आप इम्बैलेंस खा करके आप ओवरवेट हो जाते। इनकी तो भूख ही बंद होगी थी, खाना ही पीना पसंद नहीं था, केवल दवाई खाना पसंद खाना पड़ता था, कोई चीज की इच्छा ही नहीं थी। इस कम्युनिटी के आने के बाद खाना भी सीखिए, क्या जबरदस्त खाने का आनंद भी ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच टीना जी, आपसे बात करके बहुत जबरदस्त लगा। आपकी स्टोरी कुछ जबरदस्त रही और आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया स्पोर्ट्स कम्युनिटी और न्यूट्रिशन की वजह से। तो एक बार जोरदार क्लिपिंग करेंगे। और आपको आपका बहुमूल्य समय हमारी कम्युनिटी को आपने दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं 1 मिनट के लिए अमोल सर से बात करना चाहूंगा। अमोल सर, आपने इनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लिया सर, तो मुझे बताएंगे कि इनके रिजल्ट के अंदर आपको कैसा कैसा फेस करना पड़ा और किस तरीके से आपने रिजल्ट लिया सर? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर टीना जी, जब से पहला दिन शुरुआत हुआ था, जैसे काफी सारे लोगों की हम मदद करते हैं, लेकिन इनके अंदर एक उम्मीद थी कि सर मुझे तो करना है। और डे फर्स्ट से इन्होंने पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरा हर चीज की फोटोज शेयर करना, जिस तरीके से बताया गया उस तरीके चीजों को फॉलो करना। तो डेफिनेटली ये रूल सभी पे अप्लाई होता है। जब आप पूरी रूल्स फॉलो करते हैं कम्युनिटी के कोच के, तो डेफिनेटली आपके अंदर भी अमेजिंग बदलाव आता है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने अमेजिंग रिजल्ट लिया है। हाँ, कुछ जब जर्नी होती है तो कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, सभी के साथ आते हैं, इनके साथ भी आए थे। लेकिन उन्होंने सब्र रखा, कम्युनिटी पे विश्वास रखा, कोच पे विश्वास रखा, तो डेफिनेटली इनका भी अमेजिंग रिजल्ट आया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। अमोल सर के लिए क्लिपिंग करेंगे। तो अपन को इनकी स्टोरी की सिखा गई कि सारा रोल एनसीसी, न्यूट्रिशन, कोच और कम्युनिटी। और यही नहीं, टीना जी की तरह और इनसे प्रेरित होकर के बहुत सारे रिजल्ट हमारे क्लब में है, अनगिनत रिजल्ट है। लेकिन टीना जी की स्टोरी सुनकर के आप सब लोग रिलेट कर रहे हैं कि अरे ऐसा तो मेरे साथ भी परेशानी थी यार, आज मैं भी ठीक हो चुकी हूँ।
और इसके लिए बुधवार तो मेरे नाम भी होना चाहिए, तो वो सभी लोग टेक्निकल एड्रेस करेंगे। मैं कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। हमारे बीच 5.5 मिनट का समय शेष है, तो उसके अंदर हम बातचीत करना चाहेंगे। एक बार टेक्निकल एड्रेस करिएगा। और जबरदस्त पुनः आभार आपका टीना शर्मा जी, हमें बहुमूल्य समय दिया और आपकी स्टोरी वास्तव में ही प्रेरणादायक थी। और जबरदस्त आपने कोच कम्युनिटी और सिस्टम पे विश्वास किया, तो नो डाउट ये रिजल्ट आया। तो चलिए हम बातचीत करते हैं, हमारे बीच बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और इसी क्रम में हम बात करते हैं, पूजा चौधरी जी हमारे बीच जुड़ी हुई है। अनम्यूट करेंगे पूजा चौधरी जी, आप ज्यादा एक्साइटेड है। तो पूजा जी मुझे बताएंगे आप कहाँ से हैं और क्या रिलेट किया आज की स्टोरी से। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गुड पूजा चौधरी हूँ और इस कम्युनिटी में मुझे 7 मंथ हो गए। 7 मंथ में मैंने 21 kg वेट लॉस किया है मेरा। और आज की स्टोरी से मैंने रिलेट किया है। मैम बार बार बोल रहे थे कि ना कि इस कम्युनिटी में आने के बाद जिनकी देने लगे हैं, तो सेम वो ही है कि मेरा भी वेट इतना बढ़ता जा रहा था और माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम थी। तो जैसे मैं घुट घुट के जीती थी, कुछ माइंड ठीक नहीं रहता था। तो इस कम्युनिटी के माध्यम से मैंने जैसे वेट का तो रिजल्ट लिया ही है और माइंड का बहुत अच्छा मैंने रिजल्ट लिया है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया आपने। थैंक यू मेरे कोच के लिए भी बहुत बहुत, और थैंक थैंक यू यू इस सो मच। कम्युनिटी को। सैम इनकी तरह ही कुछ से रिजल्ट मैम ने लिए, तो क्लिपिंग कर सकते हैं पूजा जी के लिए। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लिया माइग्रेन संबंधी। हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते, लेकिन ये स्वाभाविक है। यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट आपको सुनने को मिल रहे हैं। और हम इसी क्रम में अगर बार पीछे बैठे हुए हैं, हम थोड़ा सा प्रॉपरली जो सही से बैठे होंगे उनसे हम बात करेंगे। हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त तरीके से हैंड रेस कर रखे हैं। हमारे बीच शावत्री शर्मा जी हमारे बीच है, हंसा कंवर जी हमारे बीच है, बहुत सारे। तो गीता जी हमारे बीच जुड़े हुए, गीता जी अनम्यूट करेंगे अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गीता जी, आप कहाँ से जुड़े हुए, क्या रिजल्ट लिया आपने। मेरा नाम गीता सेन है, मैं 2 साल से कनेक्ट हूँ। इस कमेटी के माध्यम से मैंने 20 kg फैट लूज किया है सर। क्या बात है, क्लिपिंग करेंगे। 20 kg तो वजन कम किया है। और हाँ 20 kg वजन कम करने के साथ साथ आज की स्टोरी से क्या रिलेट कर पा रहे हैं आप। सर, आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। वो ऐसे लगता है मेरे ही ऊपर थी पूरी। मेरा भी यही हाल था सर। मैंने भी ये कमेटी में आके जीना सीखा है सर। बहुत क्या सारी बात। प्रॉब्लम थी, सूजन आती थी, बीपी लो होती थी, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, माइग्रेन की परेशानी थी सर। बहुत सारी परेशानी थी। आज कमेटी के माध्यम से ठीक हो गई मैं। क्या थैंक यू बात। आपको भी। थैंक यू इस कमेटी, कोच कमेटी, न्यूट्रिशन सर। थैंक यू सो मच। क्लिपिंग करेंगे अपन गीता जी के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम डिस्क्लेमर है कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते, लेकिन स्वाभाविक है कि जब आप कम्युनिटी में जुड़ते हैं, प्रॉपरली आप न्यूट्रिशन लेते हैं, तो आपको आराम मिल सकता है। थैंक यू सो मच। चलिए हम बातचीत करते हैं। हमारे बीच है कविता मीना जी, अनम्यूट करेंगे। कविता जी आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, एक बार अनम्यूट करेंगे अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ओवर। सर मैं जगतपुरा जयपुर से कनेक्टेड हूँ। जी मैम, आपने क्या रिजल्ट लिया है यहाँ से। सर मैंने 6.5 kg वेट लॉस किया है और मैं सबसे ज्यादा सर्वाइकल पेन से सरवाइव कर रही थी सर। बहुत ज्यादा सर्वाइकल पेन था मेरे और फंगल इन्फेक्शन था जिसका मेरे को मतलब कोई इलाज ही नहीं मिल रहा था सर। काफी 6 महीने से मैं मेडिसिन खा रही थी, तो वो ठीक हो गया सर। और मेरे पैर को बांध के सोना पड़ता था सर मुझे, तो वो भी बंद हो गया सर। और माइग्रेन था मेरे बहुत ही ज्यादा, ये मान लो रोज टेबलेट खा के सोती थी सर मैं। तो आज जब इन मैम की बातें सुनी तो सर सारी चीजें मैं फेस कर रही थी, बहुत सारी चीजें फेस कर रही थी। ये मान लो मेडिसिन ही मेडिसिन के सहारे जी रही थी मैं। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी मेरी कोच को, मैम को, जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया प्रॉपर। और मेरी बहन सविता मीणा, उन्होंने मेरी हेल्प की, उसके लिए मैं उनको थैंक करना चाहूंगी। और इस जी कम्युनिटी को जिन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया सर। जी मैं मैम। बहुत खुश हूँ सर अब। डिस्क्लेमर है कि हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करते, हम कोई दावा नहीं करते। रिजल्ट पर्सन टू पर्सन था, लेकिन मैम ने 6.5 किलो वजन कम करने से जो समस्या है गिनाई, इन समस्याओं में आराम मिला है। जबरदस्त। क्लिपिंग जी करेंगे मैम सर। के लिए। अब कैसा फील कर रहे हैं मैम। सर बहुत अच्छा सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ सर। ऐसा लगता है कि जैसे 15-16 साल की एज में जो फील करते हैं ना कि एक एनर्जेटिक ऐसा रहता है ना, वो फील कर रही हूँ मैं। क्या बात है। क्लिपिंग करेंगे मैम के लिए। जबरदस्त फील कर रहे हैं, 16 साल जैसे फील कर रहे हैं। वास्तविक एज कितनी है मैम आपकी। मेरी 35 है सर।
क्या बात है, 35 की एज में आप एक अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। पहले कहीं ना कहीं ऐसा महसूस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। थैंक यू थैंक सो यू मच, सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके के हमारे रिजल्ट क्रिएट होते हैं इस कम्युनिटी के माध्यम से, और इसमें जो जबरदस्त रोल होता है न्यूट्रिशन कोच और कम्युनिटी का, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, हम एक बात करते हैं, हमारे बीच है सावित्री शर्मा, से बात करते हैं। सावित्री शर्मा, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। सावित्री जी, एक बार अनम्यूट करें। कहाँ से सावित्री जी, आप बताएं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से सावित्री जी? मैं चौमू क्षेत्र से हूँ, जयपुर से। जी। तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिला है यहाँ से, और आज की स्टोरी से क्या आप रिलेट कर पाए? आज की स्टोरी से सर मैं ये रिलेट कर पाई कि इंसान अब दुखी हो जाए शरीर से। जैसे मैम ने कहा था कि अब तो बस या तो मरेंगे, अब क्या करेंगे, कोई मिल जाए तो ठीक है। ऐसे मैं भी डॉक्टरों के पास बहुत चक्कर लगा लिए थे सर। मेरे एथराइटिस था जगह जगह, L4 L5 में। L4 L5 में मेरे मतलब डिस्क का ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने। और मेरा बेड रेस्ट चल रहा था 3 साल से। और सर जी मैम। हर डॉक्टर के पास, SMS में, हर जगह मैंने चक्कर लगा लिए, कहीं से रिलीफ नहीं आया। और जैसे कि किसी प्यासे को कुआं मिल जाए, वैसे मुझे माधुरी मैम, जो मेरे कोच हैं, माधुरी मैम, और मेरे स्पॉन्सर ममता जी मोहन सर, थैंक यू कहना चाहूंगी उनको कि आज मैं मेरी लाइफ वापस, जैसे मेरी शादी हुई थी ना सर, वैसी लाइफ वापस से जीने लग गई। 20 साल पहले चली गई मैं। क्या बात है, क्लिप। और आज सब चीजों में आराम है, अच्छी सेहतमंद जिंदगी जी रहे हैं। हाँ सर, जैसे कि ऐसे ही नहीं मुड़ती थी, एडी टेढ़ी अंगुलियां हो गई थी, आटा नहीं गूंथा जाता था। आज तो मैं सब कुछ काम करती हूँ फिर से, वैसे ही पूरा काम, रसोई का, घर का, खेत का, और तो आपके, रिश्तेदारी में। जी, आपके फेस से ही लग रही है खुशी, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप, है ना? तो चलिए, क्लिपिंग तो करते हैं इनके लिए, बहुत ही जबरदस्त आपका रिजल्ट है मैम। और जी मैम। सर मैं जैसे कि शर्माने लग गई थी, रिश्तेदारी में जाती, नीचे नहीं बैठा जाता था। चेयर होती तो बैठो, नीचे तो बिल्कुल ही नहीं बैठा जाता था। और हर किसी के जाते ही शर्म आती थी। एक तो ओवरवेट, इतना ओवरवेट, और फिर दूसरा मेरे हर जगह, हर जॉइंट में पेन। एथराइटिस से हर जॉइंट रुक जाता है। यूरिक एसिड था बहुत खतरनाक, 600 mg की मेरी गोली चलती थी। और एक कमर के दर्द की चलती थी। और एक एलर्जी की चलती थी, मेरे एलर्जी थी हर जगह, जैसे बालों में, यहाँ हर जगह। तो मुझे ये सारे यहाँ से, एक ही जगह से मुझे सारा प्रॉपर इलाज मिल गया। जिला जी। थैंक यू जी मैम, कहना वजन कितना चाहूंगी। कम किया आपने, कितना वजन कम किया है? मैंने 19 किलो वेट कम अरे किया वाह, क्या है मेरा। बात है, क्लिप। 19 kg वजन कम करने के साथ साथ बहुत सारा सुधार हुआ। डिस्क्लेमर ये है कि हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, ये रिजल्ट पर्सन टू पर्सन है जो आप आए हैं मैम मेरी वो। मेरी बेटी ने किया है 17 किलो वेट लॉस। और मेरी सासू माँ का रिजल्ट ले रहे हैं अब, उनके वजन भी कम हुआ है 5-6 किलो। और हर जॉइंट जॉइंट में पेन था, उसमें आराम है सर। 2 महीने हो गए उनको लेते हुए। और थैंक यू। काफी सारे लोगों की मदद कर रही हूँ। बस यही चाहिए मुझे, सेवा का भाव, बस थैंक यू सर। सो मच मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। क्लिपिंग करेंगे मैम के लिए। और सभी लोग अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं इस एनसीसी के माध्यम से, और बहुत अच्छा लगा मैं बात करके मैम से। कितना जबरदस्त है, ऐसे रिजल्ट हम सारे दिन भी शेयर करें तो ऐसा लगता है कि ना 2 दिन तक शेयर नहीं हुई, इतना जबरदस्त रिजल्ट हमारी कम्युनिटी ले रही है। तो एक बार क्लिपिंग करेंगे सभी जो रिजल्ट शेयर वालों के लिए, और बहुत ही बेहतरीन। और जैसा कि हमें पता है कि हम एक नए उमंग, नए जोश के साथ साथ अब हम नए साल में प्रवेश करना जा रहे हैं। 2026 हमारे लिए आ रहा है, और हमने 2025 में जो बहुत बड़ा बदलाव किया है ना, इस बदलाव का एंजॉय करना है 2026 के अंदर। कैसे? लोगों की हेल्प करके। आप ठीक हो गए, तंदुरुस्त हो गए, इस खुशियों को लोगों तक फैलाना है। और हम आज, जैसा कि अब सभी को पता है कि आज हमारा क्लोजिंग डे है, सभी लोग अपना प्रॉपरली खाना और चाय नाश्ते का प्रॉपर ऑर्डर करिए सभी, है ना? 0 आईडी किसी की नहीं रहनी चाहिए। और बढ़िया 2026 में
अच्छी सी प्रॉपर एनसीसी को फॉलो करिए और अच्छी जिंदगी जिए और बहुत ही बेहतरीन आनंद ले। और 2026 में आप सभी कितने लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हमारे भी नाम एक बुधवार होना चाहिए, वेव करके बताए एक बुधवार हमारे नाम। तो चलिए एक बार सभी अनम्यूट करें अपने आप को और अनम्यूट करके और बोलेंगे एक बुधवार किसके नाम? मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम।